हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 26 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 25। देवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञं यज्ञे नेवोपजुह्यति। यानी कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक विधियां हैं, अनेक कोटियां हैं। भिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जो कृष्ण भावना भावित है उनके द्वारा भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या करते हैं? वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। निराकार ब्रह्म, देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग भविष्यवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के साथ निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को भी आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को, दिव्य ज्ञान को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यज्ञ करने के कारण यज्ञ ही परमेश्वर है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है, ऐसा मानते हैं। किंतु अर्जुन जैसा कृष्णाकांक्षी भक्त कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। इस तरह उसकी भौतिक संपत्ति के साथ साथ
आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक अस्तित्व नष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 26 में बताया गया है, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। यानी इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देता है। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ कहलाते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मानव जीवन की चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन की सारी आश्रम व्यवस्थाएं इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण जो है ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम यानी हरि कीर्तनम अर्थात हमेशा भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में ही लगे रहते हैं। यह सांसारिक शब्द जो है ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय जो है हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करता है। यौन जीवन, मादक सेवन, मांसाहार मानव जीवन को समाप्त करने की प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी भौतिक सेटिस्फेक्शन या इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से अनियंत्रित रूप में संलग्न नहीं रहता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सत्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन किया गया। यह संयमित अनासक्त जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इन ईगो सेटिस्फेक्शन की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। यह भी एक प्रकार का यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्णा, दंडवत।